गंगा घाट में स्नान करने के लिए हम सुबह सुबह निकल पड़े ताकि बाकी के दिन गौतम बुद्ध के ध्यान की नगरी सारनाथ जाया जा सके। ऐसा लग रहा था कि आप जितनी भी सुबह क्यों ना आ जाओ, लोग आपको दिख ही जाएंगे। ऐसा लगता था मानो सर्दियों में भी ये जगह हर वक्त जागी हुई हो। यह है दशाश्वमेध घाट जाने का रास्ता। सुबह सुबह यहाँ घाट के किनारे और यहाँ से सनराइज होगा। सनराइज होने के बाद हम देखेंगे कि आज पक्षियों को खाना डाला जाता है कि नहीं। ये साइबेरियन गर्ल्स नवंबर से फरवरी तक बनारस के घाटों को अपना घर बना लेते हैं। हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से आके यहाँ गंगा की नरम हवा, सूरज की गर्माहट और अनाज का स्वाद इनका स्वागत करता है। सुबह के समय पंखों की ये महफिल बनारस की रूह को जिंदा कर देती है। हम गंगा पार आ चुके हैं। इस घाट में अक्सर लोग सुबह स्नान करने आते हैं। बोट्स का किराया 50 रुपये रहता है। यहाँ पे कैमल राइड से लेके हर चीज़ होती है और यहाँ पे थोड़ा क्राउड कम रहता है कंपैरेटिवली अगर आप घाट के पास जाएं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पार आना पड़ता है जो कि लोग प्रेफर नहीं करते। काफ़ी सुंदर है, शांति है यहाँ पे। साइबेरियन बर्ड्स भी मिल जाएंगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी के टाइम पे। तो अब यहाँ से वक्त सुबह सुबह गंगा घाट के किनारे ये छोटे छोटे द्वीप जैसे सूरज की पहली किरण का स्वागत कर रहे हो। हर द्वीप अपने साथ एक छुपी हुई सी एक दुआ ले जाता है और गंगा उसे दूर तक ले जाती है। भीड़ में से निकलते हुए लगता है जैसे हर चेहरा अपनी एक नई कहानी लेकर आया हो। कोई गंगा मैया के चरणों को छूने डुबकी लगाने आया है तो कोई बस उगते सूरज को आंखों में भर लेने आया है। और इन सब के पीछे एक ही भाव छुपा होता है, सुकून। बनारस, जहाँ श्रद्धा का रंग सुकून की लहरों में घुल जाता है। स्नान इत्यादि के बाद यहाँ से वापस जाया जा रहा है। आज सारनाथ जाना है और साथ ही साथ आज का दिन में ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। सारनाथ जाएंगे, गंगा स्नान तो सुबह सुबह हो चुका है। अब आगे जाके देखते हैं कि हमारा पूरा दिन कैसा रहने वाला है। काफ़ी खूबसूरत है पीछे। यह है सारनाथ का बस स्टैंड। तो आज के हमारे गाइड होने वाले हैं ये। सब लोग कभी मत होगा, कभी मेरे महाराजा अशोक का बेटा और बेटी संघमित्रा एंड महेंद्रा बोध गया से एक छोटा सा ब्रांच कटिंग करके ले गया श्रीलंका। श्रीलंका एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है अनुराधापुर, कोलंबो में पड़ता है। वो वृक्ष वहाँ पर लगाया। लगाने के बाद 1964 में जब ये मंदिर बनाया गया तो 1964 में एक छोटा सा ब्रांच श्रीलंका से कटिंग करके इधर लाया। सारनाथ की सबसे अनमोल विरासत में से एक है अशोक स्तंभ का चतुर्मुख सिंह। चारों दिशाओं में मुंह करके खड़े ये शक्तिशाली सिंह बुद्ध का उपदेश का प्रचार और सच्चाई की गूंज का प्रतीक है। नीचे बना चक्र जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, जीवन को निरंतर गति और धर्म की राह दिखाता है। इसी को भारत ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया और अशोक चक्र को तिरंगे के बीच रखा।
सोचिए, यही सारनाथ से निकला हुआ एक प्रतीक आज पूरे देश की पहचान बन गया है। ये जो वृक्ष है इससे सिंदूर बनता है, जो नेचुरल सिंदूर होता है, ये वो वृक्ष है। यहाँ खड़े होते ही आप उस जगह पर हैं जहाँ एक सम्राट ने तलवार छोड़कर शांति का रास्ता चुना था। सारनाथ, जहाँ सम्राट अशोक ने अपनी जीवन की दिशा बदली और बुद्ध धर्म को पूरे भारत में फैलाने का संकल्प लिया। इसी पवित्र भूमि पर खड़ी है ये 80 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति, जिसका डिज़ाइन श्रीलंका के अनुराधापुरा स्तूपा से प्रेरित है और जो 14 साल में तराशी गई थी। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये एक संदेश है अहिंसा, दया का। बुद्ध के चेहरे की मुस्कान जैसे दिल के अंदर तक शांति का समुद्र भर दे। धार्मिक स्तूपा, काशी के शोर से दूर ये एक ऐसी जगह है जहां 2500 साल पहले शांति का पहला बीज बोया गया था। मैं खड़ा हूं धार्मिक स्तूपा के सामने। ये वही भूमि है जहां गौतम बुद्ध ने अपने पहले शब्दों से पूरे विश्व का मार्ग बदल दिया था। ये सिर्फ पत्थर का गुंबद नहीं, ये ज्ञान का पहला मंदिर है, जिसके चारों ओर आज भी मंत्रों की गूंज गूंजती है। हर परिक्रमा, हर कदम जैसे समय को पीछे ले जाता हो, उस वक्त तक जब एक व्यक्ति ने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। धार्मिक स्तूपा एक स्तंभ जो याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हमेशा शब्द से शुरू होती है, तलवार से नहीं। और देखिए, ये रंग बिरंगा ध्वज, हर रंग एक उपदेश है। नीला दया का, पीला मध्यम मार्ग का, लाल अनंत आशीर्वाद का, सफेद शुद्धता का और केसरिया ज्ञान का। इसे लेकर यह कदम स्तूपा के चारों ओर घूमते हैं, जैसे हर चाल से एक शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हों। धार्मिक स्तूपा के इस परिक्रमा में रंगों से भनी एक प्रार्थना हवा के साथ आसमान तक चढ़ जाती जब कोई शूट ना करे तो आपको खुद ही करना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन है मेरी, क्योंकि पीछे स्तूपा से जस्ट आया हूँ और यहाँ से पूरा घूमने के बाद काफ़ी सही लगा। यहीं पर गौतम बुद्ध ने जो है सबसे पहले जो है प्रीच किया था अपने 5 डिसाइपल्स को। और यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं, कभी आप आओगे तो ज़रूर देखो। एक मिनट मैं बताता हूँ। तो आज काफ़ी चल लिया और सारनाथ में सभी चीज़ें हो गई है जो भी होनी थी। और काफ़ी मंदिर थे, काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर भारतीय सभ्यता और उनके विश्वास रखने वालों के लिए, वो सारी कवर करी है। अभी जस्ट थोड़ा सा बैठा हूँ, कल निकलना है वापस। लाइट कलर में आपको
आपको मिलेगा, डार्क कलर भी मिलेगा, ये कलर है सिल्क के ऊपर प्लस स्टार्ट चलेगा ये सब। सूरज की 4 पत्ती आपको दुपट्टा नहीं है और दूसरी रॉ प्रिंट टॉप रॉ प्रिंट टॉप मार्केट में 2750 का 80 लाख की साड़ी। सारनाथ की यात्रा यहाँ के म्यूज़ियम देखे बिना पूरी नहीं होती। भारत का सबसे पुराना पुरातत्व संग्रहालय जहाँ संभाले हैं हजारों साल पुराने शिल्पकलाएं, मूर्तियाँ और इतिहास के अनमोल टुकड़े। यहाँ रखा है अशोक स्तंभ का सिंह स्तंभ, जो आज हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। ये म्यूजियम सिर्फ मूर्तियों का संग्रह नहीं है, ये उन कहानियों का खजाना है जो इस धरती ने हजारों सालों से संभाल के रखी है। और मैं भी जाने से पहले गंगा मैया के चरणों में आखिरी बार बैठ गया। बनारस के घाट सिर्फ श्रद्धा की जगह नहीं, ये तो जिंदगी का आईना है, जहाँ हर भक्त, हर कलाकार अपनी कहानी छोड़ जाता है। और जाते जाते ऐसा लगता है जैसे बनारस खुद कह रही हो, फिर आना, फिर आना, मैं यही रहूंगी, सुकून और श्रद्धा के साथ। हर कदम पर याद दिलाएगा ये शहर, हर कदम पर याद दिलाएगा ये शहर, बनारस है जो दिल से कभी ना उतरा, जो दिल से कभी ना उतरा।